बहुत सौभाग्य का विषय है कि माँ भगवती के इस प्रांगण में जहाँ पर दिव्य हवन चल रहा है, यह तंत्र साधना का केंद्र है माँ भगवती का स्थान। और यहाँ पर रोग के निवारण के लिए, शत्रु बाधा के निवारण के लिए और अपने मनोवांछित सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यहाँ मिर्ची हवन विशेष। नमस्कार, मैं हूं दिनेश शर्मा और एक बार पुनः आप सबके बीच में आया हूं विलेज पंडित ब्लॉग के माध्यम से। आज आगर जिले के नलखेड़ा तहसील से, जी हां, एक ऐसा दिव्य और भव्य स्थान जिसके बारे में आपने आज तक ना तो सुना होगा और ना देखा होगा। मां भगवती का यह दिव्य स्थान जो कि भारतवर्ष में केवल 3 जगह पर ही है। इसके इतिहास के बारे में यदि जाना जाए तो पूरे भारतवर्ष में केवल 3 ही स्थान मां भगवती के हैं, जिसमें एक प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश के आगर जिले के इस नलखेड़ा तहसील में है। आज मेरे पीछे आप देख रहे हैं विशाल पार्किंग और भारतवर्ष के दूर दराज स्थानों से यहाँ पर बहुत भारी संख्या में जन समुदाय उमड़ा हुआ है नवरात्रि के इस पावन। मित्रों, यह लक्ष्मणा नदी है। शास्त्रों में इसका नाम लक्ष्मणा है और हमारे मालवा प्रांत में इसको लखुंदर नाम से भी जाना जाता है। लखुंदर नदी के इस पावन तट पर ही माँ भगवती का यह दिव्य स्थान है, जिसे हम माँ बगुलामुखी धाम कहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि पूरे भारतवर्ष में केवल 3 जगह पर ही माँ भगवती विराजमान है, जिसमें से एक यहाँ मध्य प्रदेश के आगर जिले के इस नलखेड़ा तहसील में माँ भगवती का स्थान है। यह स्थान वह स्थान है जो भारतवर्ष के प्रत्येक, चाहे सेव चाहे शाक्त और माँ भगवती को मानने वाले, चाहे कोई भी हो, तंत्र मंत्र को जानने वाले और मारण मोहन वशीकरण इत्यादि संपूर्ण क्रियाओं को करने वाले जनमानस के एकमात्र यह केंद्र विराजमान है यहाँ पर माँ भगवती का, जहाँ पर लोग बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ में अपने दुश्मनों का नाश करना हो, चाहे व्यापार व्यवसाय में जनता जनार्दन को उन्नति प्राप्त करनी हो, भयंकर रोग से ग्रसित जनमानस अपने रोग के समाधान के लिए भी माँ भगवती के इस दिव्य धाम पर यहाँ पर आकर विराजमान माँ भगवती के चरणार बिंदों में मस्तक निवाते हैं। माँ भगवती बगुलामुखी के प्रांगण से अनेक ब्राह्मण विप्र बंधुओं के बीच में मुझे भी खड़ा रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और बहुत सौभाग्य का विषय है कि माँ भगवती के इस प्रांगण में जहाँ पर दिव्य हवन चल रहा है, यह तंत्र साधना का केंद्र है माँ भगवती का स्थान। और यहाँ पर रोग के निवारण के लिए, शत्रु बाधा के निवारण के लिए और अपने मनोवांछित सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यहाँ मिर्ची हवन विशेष रूप से किया जाता है। आनंदलाल नागर नलखेड़ा, जी, आगर मालवा मध्य प्रदेश। जी, माँ भगवती का थोड़ा सा स्वरूप बखान करिए आप। माँ भगवती पांडवकालीन है और जो माँ भगवती की कृपादर्शी है और भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगे फिर भी नहीं दिया और युद्ध के बिना कुछ भी नहीं, तो पहले तपस्या की जाती है। तो यहाँ पांडवों ने तपस्या की। चतुर्दशी मंगलवार की रात्रि में भगवान विश्वकर्मा को बुलाया और यहाँ किसी ने मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की, भगवान विश्वकर्मा ने मूर्ति बनाई और धर्मराज युधिष्ठिर पांडव सहित और भगवान श्री कृष्ण ने यह मूर्ति का स्थापना की गई है। जब से यहाँ पर तंत्र की देवी माँ भगवती बगुलामुखी विराजमान है, दाएं बाएं लक्ष्मी और सरस्वती, बीच में काली। माँ सरस्वती बुद्धि को सुधारती है और माँ लक्ष्मी धन देती है और माँ काली दुश्मनों का विनाश कर देती है। एक त्रिगुणात्मक दिव्य शक्ति विराजमान है। तो माँ भगवती के सामने यहाँ पर जितने भी हवन हो रहे हैं, ये सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए हो रहा है। सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। यहाँ पर राज पक्ष हो, शत्रु पक्ष हो, जागृत हो, राजकृत हो, किसी प्रकार की बाधा हो, शारीरिक मानसिक तीनों पीड़ाओं का शमन करने वाली माँ भगवती बगुलामुखी विनाश शत्रुओं का करती है और हर
मनोकामनाएं पूर्ण करती है। जी, तो गुरुजी ने मेरे लिए अपना समय निकाला है और अपने हवन कुंड पर इनका हवन भी चल रहा है, किंतु आपने मेरे लिए यह समय भारतवर्ष के समस्त हिंदू समाज के लिए आपने समय दिया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। और मेरे लिए आप सभी भक्तों के साथ में बड़ा सौभाग्य का विषय है कि मैं माँ भगवती बगलामुखी प्रांगण से इस समय आपके बीच में यूट्यूब के चैनल विलेज पंडित ब्लॉग के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ। और पीछे आप जो भव्य शिखर देख रहे हैं वो माँ भगवती बगलामुखी का है। और यहाँ पर यज्ञशाला से बाहर निकलने के पश्चात में समस्त गुरुजनों के साथ साथ आप सबके कल्याण के लिए माँ भगवती का दर्शन करा रहा हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक अवश्य करिएगा, शेयर अवश्य करिएगा। आइए मैं माँ भगवती के इस दिव्य धाम में उपस्थित जनमानस के दर्शन आपको कराऊँगा। माँ भगवती के इस प्रांगण में सभी पंडित लोग भव्य यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं और आदरणीय गुरु महाराज के साथ में। प्रिय मित्रों, भारतवर्ष में बगलामुखी नाम से केवल 3 ही स्थान है, जिसमें से एक हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में है जहाँ पर माँ भगवती विराजमान है, और दूसरा स्थान मध्य प्रदेश के इस नलखेड़ा तहसील में जो आगर ज़िले में आता है यहाँ पर विराजमान है माता जी। और तीसरा स्थान भी मध्य प्रदेश के दतिया में है, जो दतिया नरेश है वो माँ भगवती की जोत यहीं से लेकर के गए थे और वहाँ पर उन्होंने माँ भगवती का स्थान राजघराने में माता जी का सुंदर और भव्य मंदिर निर्माण करके माँ भगवती को विराजमान किया था। आज मैं जन समुदाय में माँ भगवती के दर्शन करते हुए जनमानस आप सबके बीच में माँ भगवती के इस प्रांगण से मैं आप सबको दर्शन करा रहा हूँ विलेज पंडित ब्लॉग के माध्यम से। माता रानी के दरबार में यह चंपा का पेड़ है और यह नीम का वृक्ष है जो माँ भगवती की साक्षात उपस्थिति यहाँ पर बता रहा है। जहाँ शक्ति विराजमान होती है वहाँ शिव अवश्य ही होते हैं, और मध्य प्रदेश का यह शक्तिपीठ जो मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ वहीं पर भगवान भोलेनाथ का यह सुंदर और दिव्य माँ भगवती के प्रांगण में ही शिवालय है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ शक्ति होती है वहाँ शिव अवश्य ही उपस्थित होते हैं। यह भगवान भोलेनाथ का दिव्य स्थान है जिसके दर्शन भी मैं आपको करवा रहा हूँ। आप भी सभी सनातन हिंदू धर्म प्रेमी जनता जनार्दन भगवान भोलेनाथ के दर्शन अवश्य करें। भारतीय सनातन हिंदू वाग्मय में देवी देवताओं के अवतार की अनेक कथाएं हम सबने सुनी है, और भगवान और भगवती ने सकल जनमानस के लिए और मृत्यु लोक में प्रत्येक मनुष्य और प्राणियों के कल्याण के लिए अनेक रूप और अवतार धारण किए हैं। माँ भगवती ने एक बार विशाल समुद्र में जब सृष्टि को विलय करने के लिए एक भयंकर दैत्य ने एक भयंकर भवंडर का रूप धारण किया और उस भवंडर के द्वारा वह पूरे विश्व को समाप्त करना चाह रहा था, तब भगवान श्री नारायण की इच्छा कहें या माँ भगवती की इच्छा कहें कि उन्होंने एक ऐसा भव्य स्वरूप धारण किया जिसके माध्यम से उसने अपने उस शत्रु का संहार किया। माँ भगवती ने उस शत्रु का संहार करने के लिए जो स्वरूप उस समुद्र के अंदर धारण किया था वह पीत सरोवर जिसको हम कहें या समुद्र कहें, जिसका रंग हरिद्रा के समान पीला था, पीला समुद्र जिसको हम कह सकते हैं, उसके अंदर माँ भगवती ने रूप धारण किया था। माँ भगवती नव यौवना रूप धारण करके और अपने शत्रु की जुबान को पकड़ करके और एक हाथ से अपनी गदा के द्वारा उस शत्रु को भयभीत कर रही थी। उस स्वरूप के बाद में भारतवर्ष में जो उपासना की गई वो तीनों जगह पर, जहाँ पर मैंने आपको पूर्व में इस वीडियो में बताया है कि हमारे भारत देश के हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में माँ भगवती विराजमान हुई, और मध्य प्रदेश में इस नलखेड़ा नगर में, और साथ ही मध्य प्रदेश के ही दतिया ज़िले में माँ भगवती जिसकी ज्योति यहाँ से दतिया नरेश लेकर के गए थे, वहाँ पर उन्होंने माँ भगवती का भव्य स्थान त्रिमूर्ति के रूप में, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में उनका स्थान महाभव्य मंदिर बना करके विराजमान किया था। मैं हूं पंडित दिनेश शर्मा और आप देख रहे हैं विलेज पंडित ब्लॉग। नलखेड़ा से इस समय माँ भगवती बगलामुखी के मंदिर से भव्य जनमानस के नवरात्रि के प्रथम दिवस पर दर्शन करा रहा हूं, और आपसे आशा करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आशा करता हूं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपसे चर्चा करता हूं। हाँ जी गुरुजी, आपका नाम बताइए कृपया। पंडित सुनील गुरु। पंडित सुनील जी गुरु जी, यहाँ पर माँ भगवती के प्रांगण में आप विराजमान हैं।
यहाँ पर मैंने सुना है कि माँ भगवती का जो स्थान है इसके आसपास संपूर्ण क्षेत्र में शमशान है। जी 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 जी, यहाँ पे चारों ओर शमशान है। आप ये पास में जाओगे तो पीछे शमशान है, उधर पीछे शमशान बना हुआ है, उधर शमशान, चारों तरफ तो शमशान है। इसका मतलब तंत्र में बताया गया है कि जहाँ तंत्र की अधिष्ठात्री देवी विराजमान होती है पूरे भारतवर्ष में अनेक जगह पर, तो वहाँ पर शमशान अवश्य होता है, इसलिए यहाँ पर भी शमशान है। शमशान है। ऊसर भूमि है, यह भी जागृत भूमि है। माँ भगवती के दरबार में भंडारे का जो आयोजन हो रहा है और उसके लिए सफल संचालन के लिए यहाँ की जो टीम लगी हुई है, पंडित पुजारी जी और स्वयं यहाँ के प्रबंध समिति के जो सदस्य हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि विलेज पंडित को वे अपना संक्षिप्त में परिचय दें। भाई साहब, आपका परिचय थोड़ा सा। बहादुर सिंह सिसोदिया जी, बहादुर सिंह जी। नगरी नलखेड़ा में रहता हूँ और 9वीं दिन माता जी के नए दरबार में सेवा देते हैं। क्या बात है। निःशुल्क भंडारा है। भानुखंड डाकर पीताम्बरा सेवा समिति भंडारे से जुड़े हुए हैं। यह भंडारा निःशुल्क दोनों नवरात्रि में चलता है और माँ का आशीर्वाद क्षेत्र की जनता तन मन धन से सहयोग करती है। और ये विशाल भंडारा सुबह कन्या पूजन के साथ शुरू होता है, जो रात की 10 बजे तक लगातार कर लेते होंगे, प्रसादी ग्रहण कर लेते होंगे। जैसे तो अनलिमिटेड है, हाँ, हाँ। बाकी 10 से 15 हज़ार पब्लिक जो है एक दिन में। ये भगवती के इस प्रांगण में आज पहले दिन ही, नवरात्र के पहले दिवस पर ही माँ भगवती के इतने सारे श्रद्धालु आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बहुत विशाल जन समुदाय इस समय माँ भगवती के दरबार में दिखाई दे रहा है। जी हाँ, व्यवस्था में लगे हुए पुलिस प्रशासन एवं समस्त पंडित पुजारी जी भी अपनी अपनी जो ड्यूटी है उसको बड़ी नेकी और ईमान चल रहा है। प्रत्येक पंडित जी और जो उपासना आराधना करने वाले साधक लोग होते हैं, माँ भगवती के नवरात्र में अपनी अपनी आराधना उपासना और मंत्र सिद्धि के लिए यह जो सामने आप प्रांगण देख रहे हैं, इसमें अनेक पंडित लोग हैं, ब्राह्मण देवता हैं, जो अपनी अपनी आराधना में लगे हुए हैं माँ भगवती की आराधना उपासना के लिए, और सभी अपने अपनी सिद्धि के लिए मंत्र जाप अनुष्ठान कर रहे हैं। यहाँ पर यदि देखा जाए तो सैकड़ों की संख्या में इस समय सभी